गुड मॉर्निंग। ऑल इंडिया रेडियो और राज्यसभा के एनालिसिस में आप सबों का स्वागत है। अगर ऑल इंडिया रेडियो के अंदर न्यूज़ की बात करें तो वही बात की गई है कोविड-19 के बारे में, और थोड़ा पॉलिटिकल न्यूज़ कुछ ज़्यादा आज दिया है, कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं निकलता है। चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल पे। नेक्स्ट आर्टिकल बात करें तो देश देशांतर के अंदर बात की गई है, गूगल रिपोर्ट आई है इकोनॉमी के ऊपर, किस तरह से अर्थव्यवस्था हमारा पटरी पे आएगा, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। और द बिग पिक्चर का एक आर्टिकल है सोलर एनर्जी के बारे में, इसको कल परसों कल कर लेंगे डिस्कस। तो चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। पहली न्यूज़ जो है हमारे पास वो गूगल रिपोर्ट के बारे में है कि हमारी इकोनॉमी किस तरह से चल रहा है। बहुत सारे वेरियस रिपोर्ट आ रहे हैं जिनमें कहा गया है कि भारत की अर्थव्यवस्था पहले से अब सुदृढ़ और सही हो रही है। इवन आरबीआई के गवर्नर ने भी कहा है कि पहले से बेहतर स्थिति है, मतलब जब लॉक था, पूरा लॉकडाउन चल रहा था, ये जो अनलॉक फेज़ 2 चल रहा है, इसमें ई वे बिल आप समझते होंगे। ई वे बिल क्या होता है? एक तरह से पहले बिल्टी हुआ करता था कि कोई भी सामान आपको लेके जाना है एक स्टेट से दूसरे स्टेट, या कुछ किलोमीटर का दायरा होता है तो आपको बिल्टी लेना पड़ता था। तो यहाँ पे ई वे बिल जनरेट होता है और ये 20 से 25 लाख तक पहुँच गया है, मतलब इसमें संख्या की बढ़ोतरी हुई है। गूगल मोबिलिटी रिपोर्ट भी बढ़ी है। राज्य में कहीं लॉकडाउन का, कहीं कोई स्टेट जो है सो कहीं लॉकडाउन भी कर रहा है और कोई खोल भी रहा है। अब देखो, अनएम्प्लॉयमेंट रेट की बात करें तो मई में 30% के आसपास था, अभी 8% के आसपास है। तो डाटा अच्छा है, मतलब सही है। नेक्स्ट बात की जाए तो रिलीफ मेजर्स जो सरकार ने लिया है, ये रिलीफ मेजर्स भी सरकार के द्वारा लिया जो गया है, 1.1 लाख करोड़ के आसपास गवर्नमेंट ने जो दिया है, उससे भी डिमांड्स जनरेट हुई है और सप्लाई चेन भी बढ़ी है। असल में कोई भी इंडस्ट्री अगर बंद हो जाता है, अगर कोई बिजनेस का मतलब इंडस्ट्री बंद हो जाता है तो इसको वापस से रीस्टार्ट करने में उस बिजनेसमैन को बहुत खर्च लगते हैं, बहुत दिक्कत होती है। बिहेवियर चेंज लाना होगा। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना हम लोग बार बार पढ़ रहे हैं इसको। हमारी इतनी बड़ी पॉपुलेशन है और इतनी बड़ी पॉपुलेशन ने जो संयम दिखाया है काबिले तारीफ़ है। और बैंक ने भी जो है सो कुछ लोन दिया है और लोन दे रहे हैं, बैंकिंग सेक्टर भी अच्छा परफॉर्म कर रहा है। अब आते हैं थोड़ी सी रूरल इंडिया के बारे में। अब देखो, रूरल इंडिया का जो कॉन्सेप्ट है यहाँ पर क्या है कि डिमांड जनरेट करना एक चुनौती है। डिमांड जनरेट करना, देखो 3 बातें मैं बताऊं आपको। तो जीडीपी के शेयर में सर्विस सेक्टर का शेयर 57% के आसपास है। कितना है? 57% के आसपास। इंडस्ट्री का जो शेयर है वो 30% के आसपास है। और एग्रीकल्चर का जो शेयर है तो वो 12 से 13% के आसपास। मतलब सर्विसेज का 57%, इंडस्ट्री का 30% के आसपास और एग्रीकल्चर का 12 से 13% के आसपास। अब मुझे ये बताओ, मैं 3 बातें लिख रहा हूँ, 57, 30 और 12 से 13%। इन तीनों में किस पे फोकस किया जाए अभी की स्थिति में, इस महामारी की स्थिति में, जिसमें कि हम थोड़ा बूस्टअप कर पाएँ? तो एक ही शब्द आएगा आपके दिमाग में, वो है एग्रीकल्चर का सेक्टर। तो अब एग्रीकल्चर को किस तरह से बढ़ाया जाए? देखो, ऑलरेडी हम एग्रीकल्चर की बात करें तो अब कृषि ज़्यादा है हमारे पास, मतलब 30 करोड़ टन के आसपास अनाज है। अनाज का भंडार, हमें इस कोविड-19 में भी हमें अनाज खरीदना नहीं पड़ा है, हमारे पास इतना पैकअप था। हमारी जो खरीफ की फसल है वो 85% तक अभी बुआई में पहुंच चुकी है। नेक्स्ट, इनकम बढ़ाने की ज़रूरत है। अगर इनकम बढ़ाने की ज़रूरत है तो ऑटोमेटिकली एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगी। देखो, ये जो सेकेंड वेव हम लोग जो कह रहे हैं साइंटिस्ट के अनुसार या रिसर्चर के अनुसार कि ये सेकेंड वेव कोरोना का चलेगा और बहुत ज़्यादा नुकसान कर सकता है, तो इस सेकेंड वेव के लिए सबको तैयार रहना होगा। हेल्थ का इंफ्रास्ट्रक्चर को तैयार करना होगा, मेडिकल पर्सनल को आगे बढ़ाया जा सकता है, नर्सेज को इक्विपमेंट्स दिया जा सकता है, फार्मास्यूटिकल सेक्टर को बूस्टअप किया जा सकता है। गवर्नमेंट इसको सपोर्ट कर सकती है पीपीटी के माध्यम से या गवर्नमेंट अपने थ्रू माध्यम से। अब देखो, सेफ गार्ड की बात करें तो सेफ गार्ड क्या क्या हो सकता है? हार्मोनाइजेशन ऑफ पॉलिसीज़ होना चाहिए। हार्मोनाइजेशन ऑफ पॉलिसीज़, इसका मतलब क्या हुआ? अब देखो, जैसे कोई इंडस्ट्री नोएडा में है, अगर कोई इंडस्ट्री नोएडा में है तो वहाँ पे जो वर्कर है, और दिल्ली ने एनसीआर ने लगा दिया लॉकडाउन, तो अब यहाँ एनसीआर से बंदे यहाँ जॉब करने के लिए जाएंगे उस इंडस्ट्री में, तो अब होगी इनको प्रॉब्लम। तो ये हार्मोनाइजेशन बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि अगर ये नहीं होगा
तो वर्क प्रोसेस में दिक्कत आएगी। जो एग्रीकल्चर सेक्टर है हमारा, फूड प्रोसेसिंग कह लो या पैकेजिंग सिस्टम कह लो, इसमें गवर्नमेंट या फिर प्राइवेट पीपीटी के माध्यम से ध्यान दिया जा सकता है। हमारा ट्रांसपोर्ट पूरी तरह से ठप है, उसको आगे बढ़ाया जा सकता है। हमारी जो पॉलिसीज़ है गवर्नमेंट की, इसमें एक रूपता समानता लाना होगा। अगर इसको ले आए हम तो शायद हमारा इस कोविड से लड़ना बहुत सार्थक सिद्ध होगा। तो आज के डिस्कशन में इतना ही था। थैंक यू।